वेलकम गाइस, वेलकम यू ऑल, वेलकम टू इन्फो कट्टा फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से एक्सएनएस में हम बहुत कम से कम कैपिटल में ट्रेड कर सकते हैं, या तो किस प्रकार से हम डेमो ट्रेड कर सकते हैं। डेमो ट्रेड का मतलब ये होता है कि एक डेमो अकाउंट होता है, उस अकाउंट में आपको फ्री में कुछ कैपिटल मिलता है, उससे आप बाय एंड सेल कर सकते हो, प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हो। उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसके बाद आप मिनिमम कैपिटल ऐड करके आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो शुरुआत कर सकते हो। मेरा नाम योगेश है गाइस। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए आपके उन दोस्तों के साथ जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो में और फॉरेक्स में। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, आई होप आपने अकाउंट ओपन किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो और अगर आप डेमो में ट्रेड करना चाहते हो, पेपर ट्रेडिंग वाले ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप में आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे ट्रेड्स मिलेंगे, उसको देखते हुए आप बाय सेल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक रियल अकाउंट दिखाई देता है और एक डेमो अकाउंट दिखाई देता है। अब मेरे डेमो अकाउंट में $4,550 का यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है और रियल में मैंने यहाँ पे कम बैलेंस रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 979 रुपीज सिर्फ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। काफी बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया है लाइव में कि आपको यहाँ पे आईएनआर में कैसे दिखता है। तो जब आप अकाउंट ओपन करोगे, अकाउंट ओपन करते समय ही आपको वहां पे सिलेक्ट करना होता है यूएसडी में आपको देखना है या आईएनआर में। बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आपको बाद में चेंज करना है तो ऑप्शन अवेलेबल है क्या? तो अवेलेबल है। कौन सा वाला? यहाँ पे आपको ओपन न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। आपका क्या नया अकाउंट मतलब नई प्रोफाइल ओपन नहीं होती है, प्रोफाइल यही होती है, इसी में और एक अकाउंट आ जाता है। तो ओपन न्यू अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे फिर से आपको स्टैंडर्ड, प्रो, रॉ स्प्रेड एंड जीरो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। उसमें स्टैंडर्ड जो है रिकमेंडेड होता है, क्योंकि इसमें आप कम से कम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपका डिपॉजिट $500 से ऊपर है तो यहाँ पे आपको स्प्रेड लगेगा 0.10 से। और अगर आपका अकाउंट $500 से कम में है, आपका कैपिटल कम है, तो आपको स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा जो रिकमेंडेड है। तो स्टैंडर्ड लिया आपने, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लिया और यहाँ पे अगर आप देखोगे लीवरेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लीवरेज को आप बाद में चेंज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे आओगे करेंसी में, तो करेंसी में आपको यहीं पे चेंज करना होता है। तो यहाँ पे आप आईएनआर डालोगे तो ये देखो इंडियन रुपीज यहाँ पे आ गया। तो जो भी आपका अमाउंट है वो आपको इंडियन रुपीज में दिखाई देगा। ओके, इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो आपका यहाँ पे जो भी पासवर्ड है उसको सेट कर लो एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लो। तो सेम यहाँ पे जो है इसके बाजू में या फिर इसके नीचे और एक अकाउंट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक अकाउंट ओपन क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं प्रो अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं $500 के ऊपर अमाउंट डिपॉजिट कर सकता हूँ, तो मेरे को स्प्रेड यहाँ पे कम लगेगा। कंटिन्यू के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, आईएनआर सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद प्रो यहाँ पे है, निकनेम आ चुका है। उसका निकनेम आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया है। अब पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा। यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। देखो यहाँ पे अकाउंट आ चुका है। अभी यहाँ पे जो कैपिटल है वो आप इंस्टेंटली यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका यहाँ पे यूएस डॉलर दिख रहा है तो उसको भी आप यहाँ पे ट्रांसफर कर पाओगे। कैसे? तो यहाँ पे समझो आपको डालना है विड्रॉल। यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे आना है, बिटवीन योर अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहां से ही आप ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है और यहाँ पे अमाउंट डालनी है। ओके, सो बहुत इजी प्रोसेस है। अब आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो वो कैसी करनी है, तो आप यहाँ पे ट्रेड वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक प्लेटफॉर्म ओपन होगा जो है my.xns एंड वेब प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे देखो my.xns.com एंड वेब ट्रेडिंग करके यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। उस प्लेटफॉर्म को आपको ओपन करना है। मैंने वांटेडली कैपिटल कम रखा है, मैं इसको अभी लाइव जब आएगा तो आपको पता चलेगा, वापस से मैं इसमें ऐड करूंगा आपको दिखाने के लिए कि कम से कम कैपिटल में भी आप ट्रेड कर सकते हो क्या, तो कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 979 रुपीज है, उसमें मेरे को यहाँ पे ट्रेड आपको करके दिखाना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाय एंड सेल का बटन दिखा हुआ है। तो अगर आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सेल वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अगर आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे तो ये बाय का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप पेंडिंग ऑर्डर भी लगा के रख सकते हो, जैसे कि आपको बाय ऑर्डर पेंडिंग लगा के रखनी है। तो जैसे कि मैं इसको ऊपर लेके आ गया कि यहाँ पे आएगा तो मेरा यहाँ पे एंट्री होगा। उसके बाद स्टॉप लॉस को मुझे ऐड करना है, तो नीचे मेरा ये वाला स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ऊपर समझो ये जो हाई लेवल है ये ब्रेक होने के बाद मेरी एंट्री होगी। और मेरा टेक प्रॉफिट क्या रहेगा, तो समझो ये रहेगा। तो टेक प्रॉफिट को भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंट्री मेरा यहाँ पे होगा। अगर एसएल आउट हुआ तो 1300 रुपए जाएंगे, टारगेट आया तो 2000 रुपए आएंगे। 1300 रुपए एक्चुअल में मेरे अकाउंट में अभी है क्या? नहीं है, बट अगर 979 रुपीज से ज्यादा
अगर लॉस हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ट्रेड है वो बाहर निकल जाएगा। तो पहले मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ और मैं सेट करता हूँ कि मेरा 800-770 रुपए का मेरा मैक्सिमम लॉस यहाँ पे मैं बेयर कर सकता हूँ। और कंफर्म के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। सो कंफर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ऑर्डर जो है यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। आप चाहे तो बाद में भी टारगेट एंड स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, वापस से ऊपर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद फिर एसएल के ऊपर क्लिक कर दिया मैं यहाँ पे नीचे लेके आ गया और यहाँ पे मैंने समझो एसएल को सेट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट यहाँ पे दोनों के ऊपर क्लिक करने के बाद तो एसएल कितना होगा, तो 500, टारगेट आया तो 2300 रुपए मुझे मिल जाएंगे। इस ट्रेड को एंट्री करने के लिए मुझे कितना कैपिटल लग रहा है, तो यहाँ पे मैं इस ऑर्डर को जो है ये साइड में रख देता हूँ और पेंडिंग के ऊपर वापस से क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे 539 रुपीज मेरे को यहाँ पे लग रहे हैं, अगर मुझे 0.05 लॉट खरीदने हैं तो। अगर इसको मैं इंक्रीज करता जाऊंगा तो मुझे उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे कैपिटल लगेगा। जिनका कैपिटल ज्यादा है 0.50 से आप यहाँ पे कर सकते हो, 5,300 रुपए लगते हैं जो नॉर्मली मैं ट्रेड लेता हूँ। 0.50 या तो एक लॉट में मैं ट्रेड लेता हूँ, 10,000 रुपए यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो मैंने ऑर्डर लगा के रखी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे अभी वेट करेंगे। और उससे पहले मैं आपको और एक ट्रेड यहाँ पे लेकर दिखाता हूँ लाइव में। ये तो पेंडिंग ऑर्डर की बात हो गई। पेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली बाय होता है, ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस टारगेट सेट होता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऑर्डर नॉर्मली मैं रात को लगा के सो जाता हूँ, तो जो भी है टारगेट स्टॉप लॉस सुबह देख के आपको चेक करना है कि क्या हुआ है। ओके, अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं यहाँ पे अभी आपको एक डायरेक्टली ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे सेल एंड बाय दोनों बटन दिखाई दे रहे हैं। बाय के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, कंफर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है, सिंपल है, आपका यहाँ पे बाय हो चुका है। बाय होने के बाद यहाँ पे जो अभी 50 माइनस 70 माइनस जो दिखा रहा था वो था आपका फीस, ठीक है। जो स्प्रेड होता है बेसिकली वही आपका फीस होता है, यहाँ पे अलग से फीस कटता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 4 रुपए 10 रुपए जो भी प्रॉफिट बुक करूंगा यहाँ पे जो दिख रहा है तो पूरा का पूरा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि समझो आपने यहाँ पे 2386 पे बाय बटन दबा दिया तो वो थोड़ा सा 0.20 समथिंग वो ऊपर बाय हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा महंगा बाय होता है, सेल करते समय वो थोड़ा सा महंगा सेल होता है। और उस केस में आपको, लेकिन होता क्या है कि जब आप प्रॉफिट में आते हो और जो आप प्रॉफिट बुक करते हो वो प्रॉफिट पूरा का पूरा आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ये यहाँ पे बेनिफिट है। ओके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करते हैं अदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने के बाद भी हमारी ट्रेडिंग फीस तो हमें लगती है। तो हमें लगता है कि यार हम तो कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकल गए, लेकिन वहां पे हमारे $5-10 चले जाते हैं या फिर $2 $3 जो भी अपने क्वांटिटी लगाई है उसके ऊपर वो जो चार्जेस है वो हमारे चले जाते हैं और हमें वहां पे समझ में आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे पिक्चर पूरा क्लियर होता है। समझो अभी मैं यहाँ पे -93 रुपीज में एग्जिट करूंगा तो मेरा उतना ही लॉस रहेगा, उससे ज्यादा मेरा अलग से कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ऑर्डर मेरी एग्जीक्यूट हुई है, ओपन ऑर्डर में अगर मैं यहाँ पे आ गया तो सेम टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पे टीपी मतलब टारगेट टेक प्रॉफिट तो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने और इसको मैं यहाँ पे ऊपर लेके आ गया और मैंने मॉडिफाई कर दिया तो ऑर्डर सेट हो चुकी है। एसएल के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके आ गया और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया, ऑर्डर यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे दोनों लग चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब शांति से इसको देखते रहो। अगर हमें लगता है कि यार चलो हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, तो आप फिर से एसएल के ऊपर क्लिक करके सिंपली इसको ऊपर ड्रैग कर सकते हो एंड मॉडिफाई ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। इतना इजी यहाँ पे प्रोसेस है। अब मैं वांटेडली दोनों चीज जो है वो एकदम नजदीक लेके आ रहा हूँ ताकि कोई ना कोई ट्रेड में टच हो जाएगा नीचे या तो ऊपर, मतलब एसएल या तो प्रॉफिट, और हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, मे बी नीचे यहाँ पे टच करेगा तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी। और गाइस यही ट्रेड अगर आपने मोबाइल के ऊपर लिया हुआ है एक्सएनएस के एप्लीकेशन के ऊपर तो वो कुछ आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे भी आप ऑर्डर जो है ओपन ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हो। ट्रेड के ऊपर आपने नीचे क्लिक कर दिया, फिर आपने यहाँ पे गोल्ड के ऊपर क्लिक कर दिया तो नीचे देखो बाय एंड सेल का बटन दिख रहा है। बाय के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप लॉट जो चाहिए वो यहाँ पे सेट कर सकते हो और टारगेट स्टॉप लॉस भी ऑर्डर सेटिंग के में जाने के बाद आप वहां पे टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो। इतना इजी है। कंफर्म बाय के ऊपर आपने बटन दबा दिया, आपका ऑर्डर जो है वो बाय हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर हमारी ऑटोमेटिकली एग्जिट किस प्रकार से होती है। ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे स्लो हुआ है तो जो ऑर्डर है उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा और नजदीक लेके आ रहा हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी बाहर निकले। ओके, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे नीचे सेट नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत नीचे आया था, राइट। तो मैं इसको और ऊपर लेके जा रहा हूँ अभी, और इसको मैंने अभी मॉडिफाई कर दिया है।
यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो मैं यहाँ से एग्जिट हो चुका हूँ। सो इस प्रकार से आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, बाद में ऑटोमेटिकली वो एग्जिट हो जाएगा। अभी समझो किसी भी ट्रेड ने आपने एंट्री कर ली और एंट्री करने के बाद आपको तुरंत एग्जिट करना है, तो नीचे जो बटन दिख रहा है क्रॉस वाला बटन, जहां पे आपका प्रॉफिट दिखता है उसके बाजू में एक क्रॉस का बटन होता है, उस क्रॉस वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, आपका जो ऑर्डर है वो एग्जिट हो जाएगा। और चार्जेस या फिर स्प्रेड यहाँ पे अलग से कोई लगेगा नहीं आपको, क्योंकि पहले ही आपको जो माइनस में दिख रहा था वही आपका चार्ज होता है, वही आपका स्प्रेड होता है। उसके अलावा आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे बिल्कुल भी लगता नहीं है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपका जो मार्जिन है उसको आप सेट कर सकते हो। तो समझो ये अकाउंट है, यहाँ पे आप जाओ, चेंज मैक्स लीवरेज के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 इज इक्वल टू 2000, 1 इज इक्वल टू 600, 1 इज इक्वल टू 200, 150, 20, वॉट एवर मार्जिन यू वांट, आपको जो भी लीवरेज चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू अनलिमिटेड का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप बाय करने के बाद जितना चाहे, मतलब समझो आपके पास 5000 रुपए है तो उसमें आप जितने चाहे उतने लॉट ले सकते हो, लेकिन उसमें तुरंत एग्जिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 100 ट्रेड में से 90 ट्रेड में आप तुरंत एग्जिट हो जाओगे, क्योंकि आपका कैपिटल कम है। अगर कैपिटल ज्यादा है तो 1 इज इक्वल टू अनलिमिटेड वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं वो कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। 1 इज इक्वल टू 2000 इज ओके, उसमें मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे आप कौन सा क्वांटिटी कब ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो ये है ऑल अबाउट गोल्ड में किस प्रकार से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है बिटकॉइन में तो सिमिलर आप सेम प्रकार से ट्रेड करोगे। यहाँ पे लॉट साइज आपको 0.102030 अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल लगाना है। तो समझो यहाँ पे मैंने 0.20 लगाया हुआ है, तो नीचे आप देख सकते हो मुझे 2900 रुपए इंडियन रुपीज में मेरे को कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो जितने भी बिगिनर्स है, ठीक है, अकाउंट ओपन करो, उसमें साइन अप करने के बाद डेमो अकाउंट तो आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, उसमें आपको 2000 रुपए का यूएसडी का बैलेंस वहां पे आपको मिल जाता है। साथ में 1500 से 2000 रुपए का कैपिटल ऐड कर लो और वहां पे ट्रेड करने के साथ साथ यहाँ पे भी आप ट्रेड जो है कर सकते हो। तो आपको एक बार कॉन्फिडेंस आएगा, इजीली आप जो है आपका जो कैपिटल है उसको आप इंक्रीज बाद में कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने आप के कट्टे पे, तब तक जय हिंद।